दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं KGH से रमेश गोदारा। अभी हम वरिष्ठ कांग्रेस नेता वजीर सिंह पूनिया जी के पास हैं और इनसे जो हरियाणा के हालात हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, विकास पे चर्चा। नमस्कार जी वजीर सिंह। नमस्कार जी, आपका और आपके चैनल का जितने जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वजीर सिंह जी, थोड़ी सी बारिश हुई है और थोड़ी सी बारिश में हरियाणा के काफ़ी जगह विकास की पोल खुल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये जो डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चली, पहले 5 साल बीजेपी की सरकार चली, जब डबल इंजन की 2014-19 में सरकार बनी, ये विकास का ढिंढोरा पीटते थे मुख्यमंत्री और इनका जो उप मुख्यमंत्री, और आज उसका जनता के सामने सारा आप देख सकते हैं। पूरे हरियाणा में बारिश में तबाही मची हुई है। और अगर बात करें हिसार की, क्योंकि हमारा ज़िला है ये, पहली बारिश में पूरी पोल खोल के रख दी। ये जो कह रहे थे ना इंदौर बनाएंगे हिसार को, मिस्टर गुप्ता ये कह रहा था मैं इंदौर बनाऊंगा, तो उससे पूछो कहाँ इंदौर है? यहाँ तो गाड़ियाँ डूब गई लोगों की, स्कूटियाँ पानी में डूब गई लोगों की, एयरपोर्ट के नाम पे बरगलाया, इंदौर के नाम पे बरगलाया, और जितने भी इनके नुमाइंदे सारे प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हुए हैं। हिसार का विकास नाम का कोई चीज़ नहीं। आज पूनिया जी आप कह रहे हो, एयरपोर्ट का नाम ले रहे हो आप, एयरपोर्ट का तो अभी पैसा और भी आया है, हजारों करोड़ रुपए। वो पैसा भी खाने के लिए आया होगा, कागजों में मुझे लगता कोई पैसा आया है, वो भी उसमें भी कोई चाल होगी कमल गुप्ता की, क्योंकि कमल गुप्ता 10 साल से हिसार में हवाई जहाज उड़ा रहा है, लेकिन वो हवाई जहाज उड़ी नहीं आज तक। कोई कागज की उड़ा दिया अलग बात है, लेकिन हवाई जहाज हमने देखी नहीं। और 2 महीने टाइम बचा, कहाँ से हवाई जहाज आएगी? कोई हवाई जहाज है नहीं। कमल गुप्ता जी का आप नाम ले रहे हो, यहाँ तो आप किस किस का नाम लोगे वजीर सिंह जी? बरवाड़ा से ये बताया जा रहा था हम इसको पेरिस बना देंगे, जो मील गेट की सड़क है इसको लंदन बना देंगे, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। वहाँ अपने हालात देख रहे क्या है? बरवाड़ा का जो नुमाइंदा लोगों ने बनाया था, उस पर यह विश्वास था कि भाई ये बहुत काम कराएगा, लेकिन उसका उल्टा कर दिया। उसने पूरे बरवाड़ा का विनाश कर दिया, लेकिन उसने अपना तो विकास कर लिया, बरवाड़ा का लोगों का विकास नहीं करा। मिल गेट जाके देखो, ऐसा नारकीय जीवन लोग जी रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ लोगों को उसका जवाब उससे मांगना चाहिए। बरवाड़ा प्रॉपर शहर की बात करो, वहाँ तो पूरा गोवा बना रखा था। आपको गोवा जाने की जरूरत नहीं, आप बरवाड़ा जाइए, सैर सपाटे कीजिए। अब बरवाड़ा के बाद आप उकलाना का ले लो। उकलाना के अंदर सरकार में 4.5 साल तक मंत्री भी रहे हैं गठबंधन में, और अभी भी बीजेपी के काफ़ी बड़े बड़े नेता जिनके घर CM साहब का आना जाना है, खाने का चाय का प्रोग्राम है, फिर भी आपने उकलाना का अंदर आता है जो अगरवा मोड़, उसका विकास देखा आप कैसे हालात हो रहे हैं जो पीछे आपने देखा? चाहे बरवाड़ा हो, उकलाना हो, आंसी हो, हिसार हो, नड़वा हो, आदमपुर हो, पूरे आप 7 विधानसभा हिसार के अंदर आती है। आप किसी में जाके देख लो, सारे तरह तरह में चाहिए बुरा हाल है। जितने ये बीजेपी के नुमाइंदे, बीजेपी के नेता सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता, सब माल कमांड में लगे हुए हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये कह रहा है ना सबका साथ सबका विकास, उल्टा कर दिया, खुद का विकास जनता का विनाश। तो ये हालात बड़े कैसे? हालात तो सरकार का मुखिया है उसकी वजह से बने ना, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी नहीं था। जो पहले का मुख्यमंत्री था वो पॉलिटिकल उस आदमी था ही नहीं। और हरियाणा को बिल्कुल अपराध में, नशे में, बेरोजगारी में और भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर लेके आ गए। पूरा प्रदेश के अंदर आज अपराध की आप देख लो, हिसार के अंदर गोलियां चलती हैं सरेआम, 40-40 राउंड फायर होते हैं दिन में 3 बजे। 100 मीटर पे दूर जाके थाना पुलिस का एक PCR खड़ी, आगे चौकी है, वे कहाँ से हुए? तुमको रास्ता किसने दिया जाने के लिए? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो पूरा व्यापारी दहशत के साए में जी रहा है, पूरा परिवार दहशत में है, क्योंकि उनको जान से मारने की धमकियां दी गई है, ऊपर से ED के छापे मरवा रही है। बात मुझे समझ नहीं आई, जो दोहरा चरित्र बीजेपी का है, इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो अपराध से डरे हुए लोग ऊपर से ED के छापे मरवा रहे हैं। ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक ये बीजेपी सरकार जा सकती है। लगातार काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जो दावे करते हैं हमारा CM साहब के साथ ये संबंध है, ये है, और पर वो धरातल पे कोई काम ही नहीं कर रहे। CM साहब के संबंध का वो तो मुझे ज़्यादा नहीं पता वो कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं, लेकिन इस CM साहब की बात सुन लो। ये तो रबड़ स्टैम्प चीफ मिनिस्टर है, इसके अधिकारी कहीं सुनते नहीं, कहीं कंट्रोल नहीं है। आप CM का फ़ोन करा लो, अधिकारी इसे काम ही नहीं करते, कहेगा CM ऐसे थोड़ी होता। CM का एक बार कोई कह दे तो उसके क्या मजाल अधिकारी को वो काम ना करे। पूनिया जी आप ऐसे कैसे कह रहे हो? अभी तो सरपंचों को काफ़ी
उनका पेमेंट भी बढ़ा दी गई है, उनको मान सम्मान भी बढ़ाया गया है, उनको काफ़ी अभी तो सीएम साहब काफ़ी विकास की घोषणाएं कर रहे हैं लगातार। जो खट्टर साहब के फैसले थे सारे उस पर नायब सैनी जी यूटर्न ले रहे हैं। सरपंचों की बात आ गई, सरपंच जब अपना हक मांगने चंडीगढ़ गए थे तो आपने पता उनका क्या असर किया था, उनके लाठीचार्ज किया, उनके सिर फोड़े गए थे। आज सरपंचों की याद कैसे आई, क्योंकि चुनाव का समय है। अब तो यह वो कहना काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब कितनी घोषणाएं कर ले, कुछ कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपका कहने का बड़ा सा तात्पर्य यही है जो खट्टर साहब ने फैसले लिए थे वो सभी गलत लिए गए थे? बिल्कुल गलत थे। चाहे परिवार पहचान पत्र आप देखो कितना पूरा परेशानी का सबब बना। पोर्टल, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और ये आपकी मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ई ऑक्शन, ई टेंडरिंग, सीए विंडो। सीए विंडो में किसी को आज तक कोई न्याय मिला नहीं। आप देखो वहाँ सेक्रेटरी में लाइन लगी है, लेकिन जैसे हमारी सरकार अब कांग्रेस की सरकार बनेगी, जितने ये पोर्टल जो जनता को परेशानी का सबब बने सबको काट के फेंकेंगे। और ये जो हम पोर्टल के खिलाफ नहीं है, डिजिटलाइजेशन के कोई हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जनता का जिस पोर्टल में से नुकसान हो सबको हटा देंगे। मुनिया जी, तो आप कह रहे हो कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये होंगे, विकास पानी में तो नहीं तैरेगा? बिल्कुल नहीं तैरेगा। जो कांग्रेस कहती है वो करेंगे। हम बुढ़ापा पेंशन भी देंगे, 6500 सिलेंडर देंगे, ओपीएस लागू करेंगे। और जो कर्मचारी है पंजाब समान वेतन पुलिस वालों को दिया जाएगा। ये हुड्डा साहब के आप जितने भी रैलियाँ उनमें भाषण में आप सुन सकते हो। ये सारे काम करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। झूठे वादे कभी नहीं करेंगे। अपराध को और नशा इस पूरे प्रदेश से जड़ से ख़त्म कर देंगे। अभी हमारे साथ बजीर सिंह पूनिया जी थे जिन्होंने हरियाणा के विकास के ऊपर और जो सीएम साहब ने फैसले लिए अभी उन पे इनकी राय थी। आप इनकी राय से कितने सहमत हैं? कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, KGHR पर बने रहें। नमस्कार।